Today is the 17th session of Bhagavad Gita. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shanti Shanti Shanti. Today we are taking up the shlokas, third chapter, 15 to 21. Let us do a little recap of the last few shlokas where Krishna talks about the entire creation being a yajna. यज्ञ का एक मतलब जो ऑर्डिनरी मीनिंग है वो होता है हवन, पर यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सबको यज्ञ करना है, मतलब कि ये एक परस्पर यज्ञ होगा, एक दूसरे के साथ हम यज्ञ करें। तो हवन का इस तरफ तो इशारा नहीं है ना, एक दूसरे के काम आना, अपने को अपने पड़ोसी के लिए अवेलेबल रखना, लव योर नेबर, जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने हमें बताया है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ 5 तरह के होते हैं। एक तो है ब्रह्म यज्ञ, मतलब उस ब्रह्म की आराधना जो ज्ञान यज्ञ होता है। एक है देव यज्ञ, हमारे इष्ट के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। फिर होता है पितर यज्ञ, उसमें उसमें क्या आता है कि अपने पितरों के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना कि उन्होंने कितना बड़ा हाथ बढ़ाया है हमको यहाँ तक बनाने में। और फिर होता है नर यज्ञ, जो कि हम एक दूसरे के काम आए इससे लेकर इसका आशय है। और फिर सर्व के कल्याण के लिए यज्ञ। तो ये 5 तरह के यज्ञ हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नोट डाउन करना है तो आप नोट कर लीजिए। तो अब हम आते हैं मदद का एटीट्यूड होना, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों ने अवश्य सुन रखी होगी, पर आज एक दो नए एलिमेंट्स को जोड़कर फिर से उसे सुन लीजिए। एक बार दैत्य बड़े गुस्से से भरे हुए प्रजापति के पास आए और कहने लगे, पिता पार्शियल नहीं होता, पर आप तो पार्शियल हैं, देवों की इच्छाएं आप पूरी करते हैं। प्रजापति ने कहा, ऐसा नहीं है, वे यज्ञ करते हैं इसलिए मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। पर अभी तुम नाराज हो तो पहले तुम भोजन कर लो, उसके बाद मैं इस विषय पर तुम्हें समझाऊंगा। तो पहले दैत्यों को पंगत में बिठाया गया। बहुत स्वादिष्ट भोजन था, पर प्रजापति ने एक कंडीशन रख दी थी। और वो कंडीशन क्या थी कि उनके दोनों हाथों पर स्प्लिंट्स बांध दिए, लकड़ी बांध दी, जिससे कि वो अपनी कोहनियों को मोड़ नहीं सकते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? भोजन इतना स्वादिष्ट सामने परोसा हुआ है, लेकिन वो कुछ भी अपने मुंह में तो डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो अपने हाथों से खाना उछाल उछाल कर अपने मुंह में डालने लगे। तो कुछ खाना उनके मुंह में जाता था, कुछ मुंह पर गिरता था, कुछ कपड़ों पर गिरता था, और सब जगह छीछा लेदर हो गया। सारी जमीन पर खाना ही खाना बिखर गया, और उनका पेट भी नहीं भरा, उनको तृप्ति भी नहीं आ पाई। फिर इसके बाद देवताओं को बिठाया गया और उनके भी हाथों पर उसी तरह से स्प्लिंट्स बांध दिए। तो उनको तो आदत थी कि वो एक दूसरे के काम आए, तो उन्होंने बड़े मजे से आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो इससे सबको डबल आनंद आ गया। तो ये है डिफरेंस
between being helpful and or being self-centered। यहाँ पर यज्ञ का मतलब समझाने के लिए कैसे हम एक दूसरे को के काम आने का एटीट्यूड रखें, उसी से बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम थर्ड चैप्टर के 15th श्लोक पर आ जाते हैं, जहां पर कि हम लोग ने 14 तक किया था और 15 से आज कर रहे हैं। तो 15th श्लोक का पहले लिटरल ट्रांसलेशन। कर्म तो वेद से उत्पन्न हुए हैं और वेद अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न है, अतः सर्वव्यापक ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ। अब इसका पोएटिक वर्जन। ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुए, ब्रह्म अविनाशी ने वेद दिए, अतः नित्य सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित सदा रहे। तो देखिए, जैसे सृष्टि ब्रह्म से पैदा हुई, वैसे ही कर्म भी ब्रह्म से ही पैदा हुए। ब्रह्म ने ही इस सृष्टि को कर्म पर आधारित रखा है, कॉज एंड इफेक्ट में बांध दिया है। क्रिएशन का साइकिल इस तरह से चल रहा है। कर्म की थ्योरी अप्लाई होने लगी और सृष्टि बनती गई। फिर ब्रह्म ने ही वेद दिए, मतलब प्रजापति ने कहा इस साइकिल में तुम हो, पर इससे निकलने का भी रास्ता है। वेदों के अंत में उपनिषद दिए, जिसमें इससे बाहर निकलने का रास्ता बताया है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और जिसे संसार का थोथापन नजर आ गया है, द हॉलोनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, उसे मुश्किल भी नहीं लगेगा। जो रास्ता उपनिषदों में बताया है वह मुश्किल भी नहीं लगेगा, जिसे संसार का थोथापन दिखाई पड़ गया है, द सुपरफिशियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द नो इंट्रिंसिक वर्थ इन द एंटायर वर्ल्ड। फिर कृष्ण कहते हैं, तुम उस मार्ग पर चल चल के तो देखो, सर्वव्यापी ब्रह्म हर समय तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहेगा। रहेगा ही नहीं, है, वह ही है। चाहे तुम जगत के कर्म करो, चाहे अपने स्वार्थ के कर्म करो, चाहे आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए कदम उठाओ, वह तुम्हें संभाले है। आध्यात्मिक प्रोग्रेस को भी यज्ञ ही कहा गया है, दैट ब्रह्म के प्रति जो यज्ञ है, हर प्रकार के यज्ञ में वो ही प्रेजेंट है और सब तरह का सामान और व्यक्ति बटोर देता है। वह ब्रह्म कैसा है? नित्य है। नित्य का क्या मतलब? बियॉन्ड टाइम होगा तभी नित्य हो सकता है ना। जब जब ब्रह्म के स्वभाव की बात कृष्ण भगवान करते हैं, वह हमें यह भी बताते हैं कि वह सब तुम्हारा भी स्वभाव है, हम भी नित्य हैं। दूसरे अध्याय के 16वें और आगे आने वाले श्लोक जो आत्मा का वर्णन करते हैं, वे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे मतलब नॉट ऑफ द बॉडी बट ऑफ माई सेल्फ। वह ब्रह्म सब में प्रतिष्ठित है, मतलब सबका फाउंडेशन है, सबका अधिष्ठान है। अब आप आज का ही टाइम ले लीजिए, जो हमारा मॉडर्न से मॉडर्न एक्टिविटी है, जिसमें कि आज के युवा पीढ़ी हर समय लगे रहते हैं। जैसे कि समझिए, हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, वह वॉइस जो हम मोबाइल में बोलते हैं किस फील्ड में अब्सॉर्ब होती है, फिर किस फील्ड में वेव्स में कन्वर्ट होती है और वापस
फिर आवाज बन जाती है, वह सबस्ट्रेटम ब्रह्म ही है। क्या वह दिखाई देता है? नहीं, वह सूक्ष्मतम है और इसलिए ऑल परवेडिंग भी है। तो ये हुआ 15वें वर्स का एक्सप्लेनेशन। अब हम थर्ड का 16th वर्स ले लेते हैं। पहले लिटरल ट्रांसलेशन। हे पार्थ, जो मनुष्य इस परिवर्तनशील सृष्टि चक्र के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, वह इंद्रियों में रमण करने वाला पापायु व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। अब इसकी पोएटिक वर्जन। सृष्टि के नियमों के अनुकूल हे पार्थ जो नहीं चलता, वह इंद्रियों में रमा व्यक्ति पाप का जीवन ही जीता। किसी चीज में तो रमेगा ना। अगर वो इस नॉलेज में नहीं रमा, तो मतलब वो अपना सारा टाइम इंद्रियों में रमने में लगा रहा है, इंद्रियों के विषयों में रमने में लगा रहा है। अब देखिए, सृष्टि ब्रह्म ने पैदा करी ना। ब्रह्मा, फिर ब्रह्म से ब्रह्मा और ब्रह्मा ने पांचों एलिमेंट्स बनाए। सृष्टि के पांचों एलिमेंट्स ब्रह्म को हर समय एक्नॉलेज करते हैं। अब देखिए, सारी ऋतुएं हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, सब ब्रह्म की मर्यादा में चलते हैं और उनके रेगुलेशन के हिसाब से स्थित या स्थिर रहते हैं। क्या हम वैसा करते हैं? हम तो ब्रह्म को भूले ही रहते हैं। पिछली बार मैंने आप लोग को एक सजेशन दिया था कि कुछ भी ग्रहण करने के पहले भगवान को अर्पण करो, उसकी अवेयरनेस में रहो। हम सबको ये आइडिया पसंद भी आया होगा, पर और सबने सोचा होगा कि मैं ऐसा ही करूंगा, पर कितनों को याद रहता है कि यह करना है? खाने के पहले कुछ सेकंड आंख बंद करके उनको अर्पित कर दो और फिर प्रसाद मानकर ग्रहण करो। यह एक तरीका है, जस्ट अ टेक्निक टू ऑलवेज बी इन द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन, ऑफ द इष्ट और आवर गॉड द लॉर्ड। अब देखिए, ये 16 श्लोक के हिसाब से क्या बताया है कि उसके विपरीत जो ऐसा नहीं करते हैं, जो हमारे जैसे हैं, इंद्रियों में रमे रहते हैं, उसके रस हमें खींचते रहते हैं, वे लोग मैं से भरकर हर कार्य करते हैं, तो वह तो पाप का ही जीवन होगा ना। पाप का मतलब क्या है? आप, परे आपके, जो परे हो गया है, जो अपने आप से परे हो गया है, वो पाप करता है ना। यहाँ अंदर की एक गहरी यर्निंग, हमारे अंदर अगर एक गहरी यर्निंग, सपोज मैं हर बार भूल रही, सपोज मैं हर बार अपने आप को अर्पण नहीं, अपने खाने को अर्पण नहीं कर रही हूँ, पानी को, जो कुछ भी मैं पीती हूँ, जो कुछ खाती हूँ, एक दवा भी खा रही हूँ, वो मुझे अर्पण करना याद नहीं रहता, तो अगर एक गहरी यर्निंग होगी कि हे प्रभु, मुझे याद दिला देना कि मैं हर कुछ ग्रहण करने के पहले तुझे अर्पण कर दूं, ये हमारे काम आ सकती है। ये गहरी यर्निंग जो है, ये हमारे काम आ सकती है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम इस अवेयरनेस में नहीं रहे, तो इंद्रियों के रस, सेंस प्लेजर्स में पड़े रहेंगे, उससे जीवन में फुलफिलमेंट आ ही नहीं सकती। हम वहां से फुलफिलमेंट चाह रहे हैं जो इंट्रिंसिकली
सैटिस्फाई कर ही नहीं सकता। हमें लगता है मैंने कमाया है, अब मैं अपने ऊपर स्पेंड करके इसका मजा तो ले लूं। पर अगर आपने नोटिस किया होगा, दूसरों के लिए कुछ करने से ज्यादा आनंद आता है। आपने समरसेट मॉम का नाम सुना होगा। उसने अपनी वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर बुक रेजर्स एज में लिखा है, इफ वन single mindedly were to pursue pleasures, very soon nothing in the world will give us any pleasure anymore. मेरे को एक पिक्चर याद आ रही है। There was a picture called Great Gatsby. वो 1970s और 80s में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। उसमें दिखाते हैं कि जो ग्रेट गैट्सबी बहुत ही रिच आदमी है, ये सबके लिए आलीशान पार्टीज हमेशा थ्रो करता रहता था। हाँ, लेकिन ये खुद कभी पार्टीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको समझ में आ गया था कि none of these things can give me any intrinsic pleasure. तो दूसरों के लिए थ्रो करता था, लेकिन खुद कभी अटेंड भी नहीं करता था। कैन यू इमेजिन? सच वॉज दिस पर्सन। जिस सृष्टि के चक्र की बात कृष्ण कर रहे हैं, उसमें कॉज और इफेक्ट तो है ही, लेने के साथ देना भी उसका इंटेग्रल पार्ट है। क्या हम अपने जीवन में इसे फॉलो कर रहे हैं? हम अपने लिए जमीन खरीदते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। एक जमीन खरीदी, उसमें हमको घर बनाना है, तो हमने उसके पेड़ कटवाए। पेड़ तो कटवा दिए, अपने लिए घर तो बना दिया, लेकिन पेड़ों को वापस उससे 4 गुना पेड़ों को लगाना हमको याद नहीं रहा। ऑक्सीजन तो हमने ले ली, लेकिन ऑक्सीजन को वापस रिप्लेनिश करना हमको याद नहीं रहा। ये हमारी इस वजह से हम पाप की ही जिंदगी जीते हैं। अब हम आ गए हैं 3rd चैप्टर के 17th वर्स पर। पहले उसका लिटरल ट्रांसलेशन। परंतु जो मानव आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में तृप्त और आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, उसके लिए कोई भी काम बाकी बचता ही नहीं है। इसका पोएटिक वर्जन। किंतु जो आत्मा में रमता है, आत्म तृप्त मनुष्य वही, और जो आत्मा में संतुष्ट रहता, उसका कोई कर्म शेष नहीं। जो आत्मा में रमता, 3 चीजें कृष्ण भगवान ने कही। जो आत्मा में रमता, जो आत्मा में तृप्त रहता, जो आत्मा में संतुष्ट रहता। अब इसको हम से समझ लेते हैं। पहले तो ये कह दूं कि अभी जो बात इसके पहले उन्होंने कही, उससे एब्सोल्यूट ऑपोजिट अब वो बता रहे हैं। सो देयर इज अ चेंज इन टोन। ही इज टॉकिंग in contrast to the person who has not performed कर्म योग। अब 16 में उसकी बात करी, 17 में उसका उल्टा, यदि कर्म योग के अभ्यास से वो इंसान गुजरा हुआ है तो वो कैसा होगा। जो कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 47 और 48 वर्ष में शिक्षा देनी शुरू की थी, उसी को पुष्ट कर रहे हैं। तो जो उन्होंने, देखिए 47th वर्ष कौन सा था, कि तुमको कर्म करने का तो अधिकार है हे अर्जुन, लेकिन तुम
तुमको उसके फल की कोई भी फल में आसक्ति तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, और फल का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तुमको फल कैसे मिलेगा? तुम्हारे ही पहले वाले कर्मों के अनुसार तुमको मिलेगा, है ना? तो उसमें तुम इंडल्ज ही नहीं कर सकते, उसमें तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर आकर के कृष्ण ने जैसे कि उस विषय को कंप्लीट करके अर्जुन को समझा दिया, जो उन्होंने दूसरे अध्याय के 47वें में शुरू करा था, वो तीसरे अध्याय के 17वें, 18वें और 19वें में आकर के उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर वो कह रहे हैं किंतु, किंतु का मतलब वो नहीं कि जो पहले की तरह से चल रहा है, किंतु उसका डायरेक्ट ऑपोजिट, जिसको संपूर्ण खुशी जग से परे की शांति में मिलती है। अब तक इंद्रियों में रमने वाले की बात की, अब उसके डायरेक्टली ऑपोजिट इंसान का वर्णन कर रहे हैं। उसकी सारी खुशी अपने भीतर की शांति में है, उसकी तृप्ति भीतर में है। जैसे आपको प्यास लगी हो और आपको पानी मिल जाए और आपकी प्यास बुझ जाए, when your thirst is satiated, the thirst for the worldly objects is satiated, then you feel eternally fulfilled. तीसरी बात उन्होंने कही, आत्मा में संतुष्ट, content, once and for all. The lesson is learned that true contentment comes after you are out of the rat race. None of the worldly pleasures can really satisfy me. जैसे vinegar can never quench thirst. वो भी पानी के जैसे ट्रांसपेरेंट दिखता है, but it can never quench thirst. उसी तरह से जगत के रस हमारी अंदर की थर्स्ट को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जो एनलाइटेंड बीइंग है, उसके लिए जगत का कोई कार्य बाकी नहीं रहा। ये उन्होंने लास्ट लाइन में आगे की बात कही है। जगत से उसे उपरति हो चुकी है। कभी कभी क्या होता है कि हमको अपने आप को समझने में गलती हो जाती है। जैसे हम कहेंगे कि भाई मैंने तो ज्ञान भी सुन रखा है और मैं अपने काम में भी लगा हुआ हूँ, एंड आई रियली एंजॉय द वर्क आई डू, एंड दैट इज द रीजन आई डू इट। तो गुरु ने उससे पूछा, वुड यू बी डूइंग इट इफ यू वर नॉट पेड फॉर इट? Now this man started thinking. He said, no, I won't be able to do it if I was paid nothing for it. So then the Guru said, then essentially you're doing it for the money. Then the man says, no, I'm not doing it for the money. Okay. Suppose you were to get the money, तुम मनी के लिए नहीं कर रहे हो। अभी गुरु ने एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन करी कि सपोज तुमको पैसा भी मिल रहा है, but you cannot spend that money on yourself. Would you still do it? He thought. Then he said, I may do it if I could spend it on my wife and my children. Then the Guru gives him one more little leeway. He says, okay, you can spend the money, but not on someone who is connected with you, who is a relation of yours. So then the man really understands that, oh, so then I am doing it entirely for myself. I am not doing it with any altruistic reason.
So now we have to cure all these little discrepancies which are there in us. So Ram Sukdas ji in his big book, the Sadhak Sanjeevani Gita, he gives an idea. He says कि जगत का कार्य तुम करते हो ना, करते करते तुम्हारे अंदर मंत्र का जाप निरंतर चलना चाहिए. सपोज तुम अपने अंदर मंत्र का जाप करते चल रहे हो, फिर जब तुम मेडिटेशन के लिए बैठते हो और वो समय तुमने भगवान को याद करने के लिए रखा है, उस समय जगत का कोई ख्याल तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए. जगत का कार्य करते हुए तुम्हारे अंदर भगवान का मंत्र हर समय चलना चाहिए, भगवान का जप हर समय चलना चाहिए. भगवान को याद करने के लिए जब तुम अपनी मेडिटेशन में बैठते हो, उस समय जगत का कोई भी ख्याल तुम्हारे अंदर नहीं आए. Now make this the measure stick to know where you stand. The next question that arises in the mind of a sadhak, he says, I can't understand how to renounce. I don't know this. It is too difficult. कैसे संसार को रिनाउंस करें? तो त्याग बहुत मुश्किल लगता है, but we understand the new terminology which is used by us nowadays. You can be passionate about something. You have so many passions. You can be passionate about something. Become passionately dedicated about something higher, then from your life, everything else will automatically fall. You won't have to leave or renounce anything. It is a renunciation which will happen of its own accord if you are passionate about something which is of a higher nature. अब एक और ऑब्जर्वेशन है लास्ट लाइन के ऊपर. यद्यपि ऐसे महापुरुष का कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर भी आम आदमी से ये महापुरुष कहीं अधिक प्रोडक्टिव होते हैं और जगत के कल्याण के लिए बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं. उनके सब कार्य सर्व की भलाई के लिए होते हैं. अब इसमें कैसे टिके? अभी हम दुनियादारी के कामों में लगे हुए हैं. अगर मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी अभी मैं हूं, जो कुछ भी अभी मैं कर रहा हूं, उसमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है. मेरी हेल्थ में भी, मेरी योगा प्रैक्टिस में भी, मेरे खान पान में भी, मेरे रहन सहन में भी, मेरी कार्य की शैली में भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है. मैं उस तरफ बढ़ता रहूंगा तो एक दिन पाऊंगा कि मेरे अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो गया है. समझ गए कि नहीं? अब हम तीसरे अध्याय का 18th वर्स ले लेते हैं. ऐसे महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म न करने का, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता. There is no ulterior motive, there is no selfish gain out of any of the activities which he undertakes. संसार में यह महान पुरुष कर्म करे न करे है भेद नहीं,
उसे कर्म से है कुछ पाना नहीं, अकर्म से भी कोई अर्थ नहीं। कर्म करे या न करे उसके लिए कोई फर्क नहीं है। साधारण मनुष्यों, अपने जैसे मनुष्यों को देखा गया है कि वे या तो वर्कहोलिक्स हो जाते हैं या आलसी बने रहते हैं। वर्कहोलिक्स को नाम दिया है राजसिक, शास्त्रों में क्या नाम दिया है? राजसिक। और आलसी लोगों को कहते हैं तामसिक। दोनों एक्सट्रीम्स हानिकारक हैं। साधारण मनुष्यों को भी बैलेंस्ड रूटीन रखने चाहिए और वो ही रखने से वो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो कि आध्यात्म के साधक हैं, क्या हमको बैलेंस्ड रूटीन नहीं रखनी चाहिए? अब हम यहाँ पर एक योगी की बात कर रहे हैं, एक एनलाइटेंड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये लोग उनसे बहुत ऊंचे हैं, जिनको हम जानते हैं, जिस लेवल पर हम हैं। अगर हम शंकराचार्य के जीवन पर रोशनी डालें तो अचंभित हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी लाइफ में इतना कैसे अचीव कर लिया। पूरे भारत का 3-4 बार साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भ्रमण क्रिस क्रॉस करते हुए कर लिया। हजारों शास्त्रार्थ ऑन द वे चलते फिरते उन्होंने करे, इतने लोगों को जगाया, वापस हिंदुइज्म की स्थापना करी, सनातन धर्म को इन इट्स ट्रू ग्लोरी एस्टैब्लिश करा। और उसके साथ साथ में इतना मैसिव लिटरेचर जो इतने हाई स्टैंडर्ड का है वो भी लिख डाला। तो मतलब पूरे दिन घूमते थे और रात में पुस्तक लिखते थे। इतनी एनर्जी कहाँ से आती थी? क्या क्या उन्होंने लिखा। ही इज नोन एज द ग्रेट भाष्यकार। ब्रह्मसूत्रास के ऊपर भाष्य लिखा, गीत गोविंद लिखा, आत्मबोध लिखा, कमेंट्रीज ऑन 10 उपनिषद लिखे, कमेंट्रीज ऑन द भगवत गीता, and the iconic representation of the Hindu religion as per Advait Vedant. He professed, उन्होंने क्या प्रोक्लेम करा कि जो 5 डेटीज हैं, हमारे इष्ट हैं, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी, they can all be worshipped simultaneously as they are different forms of the same Brahma. इतना टॉलरेशन उनके अंदर था, सबको अपने भीतर ही समा लिया, सबको जगह दे दी। उन्होंने 4 मठ एस्टैब्लिश करे इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, ऑल दिस विद इन द एज ऑफ 32 years. तो ये हम कह रहे हैं, इस बारे में हमारी बात चल रही है कि बेशक उनको कर्म से कुछ ग्रहण नहीं होता है, उनके लिए वो कर्म करना या न करना बराबर है, लेकिन फिर भी वो इतने ऊंचे दर्जे का कार्य सबकी के बेनिफिट के लिए कर लेते हैं अपनी छोटी सी लाइफ में भी। कैसे कर पाते हैं? दिस श्लोका emphasizes the stillness in the midst of activity and an alert and active mind in the midst of sitting still. When the monks reside in the Himalayan caves, immersed in meditation and contemplation, then in that stillness, they have a very active and alert mind which ravels the mysteries of the cosmos. ये कैसे कर पाते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट को आर्ट से कुछ पाने की लालसा नहीं है, तो उसकी जो क्रिएशन है, उसकी कृति जो है, वो बहुत ऊंचे दर्जे की होती है।
उसे कुछ पाना नहीं है, तब ही माइंड सटलर लेवल्स पर पहुंचता है और तब ही ब्रह्म और ब्रह्मांड की सीक्रेट्स अपने भीतर रिवील हो जाती हैं। अब हम लास्ट वर्स पर नहीं, अब हम 19th वर्स पर आए हैं, थर्ड का 19th वर्स। इसलिए आसक्ति रहित होकर कार्य को भली भांति करता रहे, क्योंकि अनासक्त होकर निरंतर कर्म करने से पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ पर कर्म को एम्फसाइज कर रहे हैं, as though it is the last and the most and the highest thing that you can be doing. तो इस तरह की बात जब कृष्ण भगवान कहते हैं, तो जो अद्वैत के पुजारी हैं, जो ज्ञान मार्ग को एम्फसाइज करते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी हलचल मचती है, जैसे कि शंकराचार्य। तो वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं इस बात को और ज्यादा साधकों के बीच में समझाने के लिए। तो क्या कहते हैं कि कर्म से परफेक्शन मिलेगा, परफेक्शन टू बिकम रेडी टू रिसीव द आत्मज्ञान। तुम परफेक्ट हो जाओगे टू रिसीव द आत्मज्ञान। कर्म से हम क्या हासिल कर सकते हैं? पहले आप अपने आप से पूछिए। कर्म से हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं था। कर्म से हम कुछ चीज रिपेयर कर सकते हैं, है ना? कर्म से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी कर्म से प्राप्त करते हैं, जो नहीं हासिल था, वो अगर हम प्राप्त करते हैं तो एक दिन अप्राप्त भी हो सकता है। जो हम रिपेयर करते हैं वो एक दिन फिर से बिगड़ सकता है। ज्ञान हमें क्या बताता है कि तुम ऑलरेडी वो हो, द परफेक्ट सेल्फ, और उसको ये अनकवर करने के लिए तुमको कर्म में परफेक्शन चाहिए। तो कर्म वहां तक सिद्धि दे सकता है कि तुम इस ऊंचे ज्ञान को रिसीव कर सको, that you are already that, and that is why that can never be taken away from you, nor can you ever lose it, because you are already that. Understand? तो यहां पर वाइंड अप करते हुए कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? सो तू आसक्ति रहित होकर भली भांति सब कार्य वरत, जो अनासक्त हो कर्म करता, वह पुरुष परम पद प्राप्त करता। तो 19 में इसीलिए आसक्ति रहित होकर कार्य को भली भांति करता रहे, क्योंकि अनासक्त होकर निरंतर कर्म करने से ही पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। इसी बात पर मैंने समझाया कि इस तरह की जब बात कृष्ण भगवान कहते हैं तो शंकराचार्य जैसे सतर्क हो जाते हैं कि मैं इस बात को कैसे और ज्यादा समझाऊं, जो कि लोगों के अंदर ये भ्रम न पैदा हो जाए कि कर्म जो है वो हमें आखिरी मंजिल तक ले जा सकता है। ये भ्रम न पैदा हो जाए, इसलिए वो सतर्क होकर इस बात को हल्के हल्के से रिफ्यूट करते हैं। ये अपनी उनकी कमेंट्रीज की बात मैं कर रही हूं। आसक्ति रहित होना बहुत कुछ इन्वॉल्व करता है। अब आपको इसके इंट्रिकेसीज में ले जाती हूँ कि आसक्ति रहित होने का मतलब क्या है। जैसे कि
मैं कहीं से पास हो रही हूँ समझो, और कोई आकर के बोलता है अरे वो वाला जो ग्रुप बैठा हुआ है ना तुम्हारे बारे में ही बात करता है, कर रहा है, तो अभी मेरा क्या मन होगा, एक कान लगा करके थोड़ा सुन तो लूं कि वो क्या कह रहा है। बस यही मैं अपने पर्सनहुड को सच कर देती हूँ। अब मैं इसके बारे में एक एग्जांपल देती हूँ। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर भी उठना है। एक स्वामी जी के पास कोई आया और बोला, आपको मालूम है लोग आपके बारे में क्या क्या फैला रहे हैं? स्वामी जी ने एक आधे सेंटेंस से उसको चुप कर दिया। बोले, वो सब सच है, जो कुछ वो कह रहे हैं मेरे बारे में वो सब सच है, ऐसा मान लो। क्या उनके बोलने से मेरे अंदर की सच्चाई फर्क हो जाएगी क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग, जस्ट इमेजिन what a high state. उन स्वामी जी ने सुना भी नहीं कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि वे सचमुच इस सब के ऊपर उठ चुके थे। तुम्हें एक जूसी बिट ऑफ गॉसिप मिल गया, मैं सुनना भी नहीं चाहता। तुम सेटिस्फाई हो गए? तुम्हें एक जूसी बिट ऑफ गॉसिप मिल गया, आई एम नॉट इन कंसर्न अबाउट इट, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। जो इस ऊंचे धरातल पर पहुंच गया है, उसकी बहुत तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज अपने आप गिर जाती हैं। वह सेलेक्टेड चीजों में अपनी एनर्जी लगाता है। क्या सोचने लगता है वो कि इस जीवन में मेरा एक ही गोल है, एक ही मकसद है। मैं औरों के, अभी वो कर्म योगी है, अभी वो निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है, हाँ? अभी अपने आप की अंदर की सफाई कर रहा है, तो क्या कहता है, मेरा एक ही मकसद है, मैं औरों के लिए कैसे काम आ सकता हूं, ये मैं करूं। इसके अतिरिक्त मुझे किसी भी चीज से वास्ता नहीं है। अब इस साधक के हृदय में एक बहुत बड़ी शक्ति उभर कर आने लगती है। क्या हुआ नेट रिजल्ट? दूसरों के ओपिनियंस पर मैं डिपेंडेंट नहीं रहा। आई एम नो मोर अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। दिस डिपेंडेंसी, we use the word dependence. We have to move away from any kind of dependency. अपना कार्य जहां तक बन पड़े खुद करना है। इसकी उसकी कंपनी की लालसा भी हमारे दिल में नहीं रहे। ऐसा व्यक्ति अब प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ने लगेगा। जगत में लगाव नहीं है, प्रारब्धवश कर्म आएगा सो हो जाएगा। अब थर्ड का 20th वर्ष। जनकादि भी कर्म यानी निष्काम कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि देखो, अब वो देखिए, ये बात मैंने पिछले वर्ष में जरा सा हिंट करी थी, परम सिद्धि को कर्म से प्राप्त हुए। इसको रिफ्यूट करने के लिए शंकराचार्य जैसे अद्वैत के पुजारी थोड़ा सतर्क होकर और डिसाइड करते हैं कि साधकों को वो ये बात कैसे समझाएं। समझ गए आप?
शंकराचार्य ने क्या सोच करके रखा? सिद्धि। किस सिद्धि की बात? परफेक्शन। परफेक्शन वहां तक पहुंचने का परफेक्शन जहां की मैं आत्मज्ञान पूरी तरह से आत्मसात कर सकूं। और उसके मापदंड मैंने आपको कितने बताए कि देखिए, आप जब पूरे दिन अपना काम करते रहते हैं, तब आपके अंदर जप चलना चाहिए, भगवान की याद बनी रहे। खाना खाने के पहले, पानी पीने के पहले, दवा लेने के पहले उसको अर्पित करते रहना, so that my awareness is there. और जब मैं ध्यान या मेडिटेशन के लिए बैठूं, तब जगत का एक भी विचार मेरे मन में नहीं आए। ये हमारी पहचान है। समझ गए कि नहीं? यहां पर जनक का एग्जाम्पल देकर कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी स्टेटस के लोगों को देख लो, जनक जैसे, वे भी कर्म करते हुए जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हुए हैं। जब जनक तैयार नहीं थे, तब उन्होंने अपने आप को पवित्र और शुद्ध किया कर्म करके। जब उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, तभी भी उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा, सबकी भलाई के लिए कर्म करते रहे। ये अर्जुन को समझा रहे। इन बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो साफ समझ में आएगा कि यह अवस्था, ये जो अवस्था ऑफ एनलाइटनमेंट है, ये कर्म और अकर्म से परे है। करो या न करो, उससे परे है। इसका संबंध कर्म या अकर्म से है ही नहीं। अब मैं एक लाइन कह रही हूं, जो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कर्म और अकर्म दोनों ही चैतन्य का विलास है। डिवाइन प्ले ऑफ माय ओन कॉन्शियसनेस। कर्म और अकर्म आर द डिवाइन प्ले इन माय ओन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस is beyond कर्म एंड अकर्म। पर लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करना है तो कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो समाज आलसी हो जाएगा। जो हमारा चैतन्य कॉन्शियसनेस है, वह कर्म और अकर्म दोनों का एक जैसा साक्षी है। उस साक्षी में कभी कोई अंतर नहीं आता। वह हमारी अल्टीमेट रियलिटी है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का सबस्ट्रैटम है। वह एक्टिविटी और रिनंसिएशन से परे है। वह हमेशा है ही है। यह हुई इसकी मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग। आज के जमाने पर आ जाए। इस मॉडर्न एज में जब तक लॉजिकल नहीं होंगे, तो रिलीजन्स भी यंगस्टर्स को अपील करना बंद कर देंगे। रिलीजन को प्रो मॉडर्न बनाने के लिए उससे वही रूल्स फॉलो करने चाहिए जो साइंस करता है। अगर अपनी रिलीजियस बुक्स में कुछ लिखा है पर वह आज के एथिकल टेस्ट को पास नहीं करता है, तो उसे धर्म का दर्जा देकर उसके प्रीसेप्ट्स के अनुसार वायलेंस या वॉर इस एज में नहीं होनी चाहिए। लोगों के सामने एक मॉडल रखना है तो वह धर्म कैसा होना चाहिए? हाईली टॉलरेंट। बहुत जरूरी है कि वो बहुत ही उदार धर्म हो। वह धर्म लोगों को निठल्ला या आलसी बनाने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण
यहाँ जोर दे रहे हैं कि कर्म पहुंचे हुए महापुरुषों को भी लोक संग्रह के लिए करते ही रहना चाहिए। जैसे कि बुद्ध भगवान taught people to become part of the Sangha. The reason why Buddha Bhagwan and his religion could not remain in India because people realized that if the whole Samaj were to become idle, a sannyasi, it won't work. So Krishna's philosophy and his teaching transcends the theory of becoming nivritta from work. He is constantly proclaiming that even after complete realization, continue to do work for the benefit of society to make this one sustain the life that has been given to this one and the family for which you are responsible. Understand? थर्ड का 21st वर्स। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर देता है समस्त मनुष्य उसी का अनुगमन करने लगते हैं। जैसा आचरण श्रेष्ठ करते वैसा ही अन्य लोग करते। वे जो प्रमाण प्रस्तुत करते उसका सब अनुकरण करते। देखिए, each one is an example in his own little community, in his own home, in front of his own children. And we as parents, we have a big responsibility towards our children. Because the children don't listen to our preaching. They only imitate what we do. We have to set an example for them. Till the age of 11, 12 or 13 years, for a child, the parents and the teachers are the heroes. After the age of 13, the same parents and teachers may become zeros. But till the age of 13, they are the examples, the models which the child thinks he must follow. So we have to keep an eye on ourselves and see what kind of an example we are setting. This is what Krishna is saying. Once it is put across in Hindi, it becomes so easy to understand. We don't have to explain much. That is the reason why I like to make the Shastras extremely simple and put it across in words that can be easily understood. आइए अब हम इसी प्रिंसिपल को मेडिटेशन में अप्लाई करते हैं और अपने को डीप मेडिटेशन में ले चलते हैं। Gurudev on the 21st of December had conducted a worldwide meditation, and in the UN, through Gurudev's efforts, 21st December was declared International Meditation Day. On that day, 3 million people meditated with Gurudev. उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। जब बहुत से लोग एक साथ अपनी एनर्जी जोड़ करके एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं या अपने माइंड को फोकस करते हैं तो बहुत बड़ी एनर्जी जुट जाती है जो कि सबका बहुत फायदा करती है। दिस वॉज गुरुदेव्स इंटेंशन। गुरुदेव एक सेंटेंस को हर बार प्रयोग करते हैं, रिपोज इन योरसेल्फ। लेट अस डू द सेम। रिलैक्स एंड सिट डाउन।
Be neither rigid nor very ढीला. Let your backbone be straight. गहरी सांस अंदर और बाहर. अंदर सांस लेते हुए आंखें खोलें, बाहर निकालते हुए आंखें बंद कर लीजिए. फिर से आंखें खोलते हुए सांस अंदर, सांस बाहर निकालते हुए आंखें बंद. इस तरह 3-4 बार आप अपने ही अंदर करके फिर आंखें बंद कर लीजिए. देखिए, आपके बंद आंखों के सामने एक खाली स्पेस है. इससे वननेस फील करना कितना आसान है. इस स्पेस को हम एक नाम देते हैं. फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, let us call it the presence. This presence is not even judging you. It is accepting you as you are. जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी सब सिम्टम्स बताते हैं, तो वो सब एक्सेप्ट करता है, जज कुछ नहीं करता. वैसे ही यह प्रेजेंस आपको जज नहीं करेगा. आंखें आपकी अब बंद हैं. आप इस प्रेजेंस की प्रेजेंस में हैं और अपने आप को बहुत ही एमिएबल एटमॉस्फेयर में पा रहे हैं. इस स्पेस ने आपको फैलने की स्पेस दे दी है. इस प्रेजेंस के सहारे आपकी अवेयरनेस फैलती जा रही है. इसका कोई और या छोर नहीं है. आपकी अवेयरनेस का भी कोई और छोर नहीं है. इसने आपके मन को भी पूरा फ्रीडम दे दिया है. वह भी उड़ान भर सकता है. मन बेशक उड़ान भरे, पर आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए. मन के साथ बह न जाइए. आप अपने उस तत्व को पकड़ कर रखिए जो मन के करतब भी जानता है, पर वह मन का मालिक है, इस कारण उसके साथ बहता नहीं है. मन को तूल नहीं देते तो मन शांत होकर इस शांति का आनंद लेने लगता है. इस समय आपका मन भी इस शांति का आनंद ले रहा है, क्योंकि मन भी तो बहुत थका हुआ होता है. उसे भी तो विश्राम चाहिए. इंद्रियां भी कछुए के जैसे अपने एंटेनाज को समेटकर सिकुड़ गई हैं. उन्हें यह विश्राम बहुत अच्छा लग रहा है. कितनी शांति है इस डिजायरलेस, चाह रहित अवस्था में.
यही तो पूर्ण कंटेंटमेंट का अनुभव करा रही है। यह डिजायरलेसनेस कितनी फुलफिलिंग है। मानो अपने इष्ट के सारे ब्लेसिंग्स हमें मिल गए हैं। The divine has showered all its blessings upon us through this tranquility. हमारे पूज्य गुरु भगवान हम पर पूर्ण आनंद बरसा रहे हैं। इस समय न मैं का एहसास है, न कर्म है, न कोई कर्तव्य है। बस एक अनंतता और पूर्णता में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। We are immersed in the infinitude and the completeness of the presence. यही आत्मा में रमण है, यही आत्म तृप्ति है, यही आत्म संतुष्टि है। हे प्रभु, यह अनुभव प्रगाढ़ हो, जगत में कार्यरत होते हुए भी यह अमृत का कुंड अपने भीतर महसूस होता रहे। हे प्रभु, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है। यह शरीर इस समय डिसॉल्व्ड है, मेल्टेड है, मात्र चैतन्य का अनुभव है। It is consciousness alone that is reigning on us. अब आपका जब भी मन हो, आप कृपा कर अपने आंख खोलकर कुछ शेयरिंग करिए, कुछ बताइए जो आपको बहुत ही टचिंग हुआ हो आज के सत्संग। Who would like to begin? See, the one thing really struck me very strongly was we are already that. But Yes. whatever achieved by our karmas, since we are achieved by our karmas, we may lose it also. Yes. This is the only thing. Since we are that, if Yes. we achieve that, we will never lose it. Exactly. What we have realized is that we are already that. That can only be revealed to us by the Gyan. So whatever we do by karma, we reach some place, we attain something, we improve something, we repair something, everything can go in the reverse way. But the knowledge that I am that can never be taken away from. Who else will speak? Yes, Shalini? You said, when we attach ourselves to higher things in life, the ones which are not important automatically shed off. And I really have experienced this. I just have taken for some time now to a lot of mantras before sleeping. Otherwise, it was my habit of listening to radio and old songs. I used to get lost in that scene. But now that I've started the mantras and the chanting, I don't remember to even put on. I don't even, have a radio next to me. That's so beautiful. Very lovely. That's so nice. So that you're already. it's a yes.
personal experience I just wanted to share. Very nice. 5 देवता हाँ सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और देवी। देवी, हाँ हाँ, ये ये बहुत सब उसी से निकले हैं और हाँ। हम एक साथ में सबको पूज सकते हैं, सबके आराधक बन सकते हैं, क्योंकि सब उसी ब्रह्म की एक एक स्पार्क, मतलब एक एक अंश, एक एक क्या बोले, वन एस्पेक्ट ऑफ द सेम ब्रह्मा, है ना। बहुत अच्छा। Amna ki And one more thing was there, the mind very active in silence. हाँ, yes. And Alert mind. When you're sitting still in the Gufa or the Himalayan caves, they had a very alert mind with which they could write so much literature and unravel such mysteries of the cosmos. So when they are in stillness, their mind is alert. And when they are in activity, they experience the stillness within. And that's why they can achieve so much. You understand? that is very Amlaji, you said consciousness is beyond karam and akarm. Yes, beyond. And because the consciousness doesn't do anything, it's just a witness. Yes. So it is, it doesn't do na karta na bhokta, as they say. Yes. But you just see, karma is happening on top. The consciousness is behind. It can see karma Yes. happening and not happening. It is behind the most behind. That's why it is the most subtle. That is why it is the most powerful. Yeah. That is why it is the substratum of everything. And it has transcended everything. Time, space, work, no work. Everything has been transcended by that consciousness. It is the substratum. It is the Shiv Tattva जो खुद ही पसर गया, जिसके ऊपर ये सारी क्रिएशन आ गई, जिसके ऊपर देवी देवता हो गए, जिसके ऊपर सातों लोक हो गए, 14 भुवन हो गए, सब कुछ हो गया उस सबस्ट्रेटम पर। वो सबस्ट्रेटम हमारे भीतर कॉन्शियसनेस के जैसे है। कहां पर फील होता है? अंगुष्ठ मात्र स्पेस में, विद इन द कैविटी ऑफ द हार्ट। And we will wait for next Tuesday to happen.